हेलो बच्चों, हरे कृष्णा टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके इस ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म लर्न इन पे, जहां पे हम लोग 12th बोर्ड के जो क्वेश्चंस हैं उसको टॉपिक वाइज डिस्कस कर रहे थे। आपके 3 क्लास ऑलरेडी हो चुके हैं, जिसमें मैट्रिसेज, डिटरमिनेंट, रिलेशन एंड फंक्शन एंड आईटीएफ हम लोगों ने कर लिया है। आज हम लोग कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के सवाल को लेने वाले हैं। तो एनसीईआरटी के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जिसको आपको एक बार देखना चाहिए, उन सारे क्वेश्चंस को हम लोग लेकर आए हुए हैं, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो आइए क्वेश्चंस को करते हैं। आशा करते हैं आपको इस वीडियो से बहुत लाभ मिल रहा होगा और आप इसका बहुत अधिक से अधिक लाभ उठा पा रहे होंगे, है कि नहीं। तो आइए हमारे साथ बने रहिए, सारे क्वेश्चंस को कीजिए और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो आइए हम लोग क्वेश्चंस करते हैं डायरेक्ट। तो सबसे पहला सवाल लीजिए, इसमें क्या बोला जा रहा है, चेक द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इज गिवन बाई 2x + 3 एट x = 1। तो किसी फंक्शन की कंटिन्यूटी हम लोग कैसे चेक करते हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अगर कोई भी फंक्शन जिसका LHL, RHL और उस फंक्शन की वैल्यू अगर 1 पे चेक करना है तो 1 पे फंक्शन की वैल्यू ये तीनों इक्वल हो और फाइनाइट हो तो हमारा फंक्शन क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। ये बात आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो कंटिन्यूटी चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, LHL निकालते हैं, RHL निकालते हैं और फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम LHL निकालते हैं। ये आएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a - h, है कि नहीं। ये होता है LHL। ये आ जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 1 - h आ जाएगा। यहाँ पे आएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0, ठीक है, f ऑफ 1 - h पुट करेंगे तो यहाँ पे आएगा 2 के x के जगह पे 1 - h आ जाएगा प्लस 3 आ जाएगा। तो ये कितना आएगा बताइए आप लोग हमें, 2 - 2h प्लस 3, और यहाँ पे भी है लिमिट h टेंडिंग टू 0, लिमिट h टेंडिंग टू 0 2 - 2h प्लस 3। अब यहाँ पे h टेंडिंग टू 0 तो ये तो 0 हो गया, ये 0 हो गया, तो आपका 2 + 3 कितना बचा, 5 बचा। तो LHL कितना आ रहा है, 5 आ रहा है, ठीक है। अब RHL निकाल लेते हैं। RHL अगर आप निकालोगे तो इसमें हम लिखते हैं लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a प्लस h, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 1 + h आ जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 1 + h लिखोगे तो x की जगह पे 1 + x पुट करोगे तो 2 × 1 + h प्लस का 3, ठीक है। अब इसमें h टेंडिंग टू 0 अगर आप करेंगे तो कितना आएगा, 2 + 2h प्लस 3, और यहाँ पे लिमिट h टेंडिंग टू 0 दिया हुआ है ना। अब 0 पुट करेंगे तो ये फिर से 0 हो जाएगा, तो ये कितना बचेगा, टोटल 5 ही बचेगा। तो इसका LHL भी 5 आ चुका है, RHL भी 5 आ चुका है। अब फंक्शन की वैल्यू चेक करो, f ऑफ 1 निकालना है, तो f ऑफ x कितना दिया हुआ है, 2x प्लस 3 दिया हुआ है। तो f ऑफ 1 अगर आप निकालिएगा तो कितना आएगा, तो ये कितना आ गया, 2 + 3 कितना आ गया, 5 आ गया। मतलब इसका LHL = RHL = f ऑफ 1, ये सब के सब बराबर आ गए और 5 आ गए, है कि नहीं। इसलिए हम बोल सकते हैं हेंस fx = 2x + 3 इज continuous at x = 1, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग ऐसे सॉल्व करके दिखाते हैं। LHL निकालते हैं, RHL निकालते हैं, फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं, तीनों देखते हैं कि सेम है कि नहीं। तीनों सेम है तो आपका क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। दूसरे सवाल पे आते हैं। अब यहाँ पे बोल रहा है fx = x², इसको चेक करना है एट x = 0 पे। ऐसे हमें पता है कि जैसे ये पिछले वाला जो क्वेश्चन था, ये भी एक कैसा फंक्शन है, ये भी एक पोलिनोमियल फंक्शन है। जो भी पोलिनोमियल फंक्शन होता है वो ऑलवेज कंटिन्यूअस होता है कि नहीं, एट एवरी पॉइंट। तो ये कंटिन्यूअस है, ये भी पोलिनोमियल फंक्शन है तो ये भी कंटिन्यूअस होगा। लेकिन अगर आपको बोल रहा है कि इसको आप
एग्जामिन करके दिखाइए तो फिर आपको एग्जामिन करके भी दिखा सकते हैं, है कि नहीं। और जब कहीं कहीं पे आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एग्जामिन करके दिखा दीजिए इसको। तो इसका LHL निकालिएगा तो क्या आएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a माइनस h, है कि नहीं, यही आता है। ये आ जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a माइनस h लिखेंगे तो f ऑफ माइनस h आ जाएगा, 0 माइनस h करेंगे तो 0 माइनस h आ जाएगा, तो माइनस h आ जाएगा। तो ये आ जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये f ऑफ x ये है तो f ऑफ h आएगा h स्क्वायर, f ऑफ माइनस h आएगा, बताइए f ऑफ लिमिट h टेंडिंग टू 0 और ये h स्क्वायर ही आएगा, माइनस का h स्क्वायर, है कि नहीं। तो माइनस का h स्क्वायर तो ये h स्क्वायर ही हो जाएगा और ये 0 आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये LHL हो गया। फिर RHL अगर आप निकालोगे तो RHL क्या आएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a प्लस h, ठीक है। अब यहाँ पे h टेंडिंग टू 0 आप पुट कीजिएगा तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 ये f ऑफ h बचेगा, क्योंकि a तो आपका कितना है, 0 है। तो f ऑफ h अगर आप निकालेंगे तो ये भी आएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 और ये आएगा h स्क्वायर, और h स्क्वायर आने से ये भी क्या आ गया, 0 आ गया। और आपका fx कितना दिया हुआ है, ये x स्क्वायर दिया हुआ है, तो f ऑफ 0 निकालेंगे तो ये भी 0 का स्क्वायर 0 ही आएगा, है कि नहीं। तो इसका LHL RHL और f ऑफ 0 ये तीनों कितना आ गया, 0 आ गया। हेंस फंक्शन कैसा है, हेंस fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, ठीक है। तो इस टाइप के सवाल को हम लोग ऐसे कर लेते हैं आसानी से, ठीक है। आगे चलते हैं। डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन fx इज इक्वल टू मॉड x। मॉड x का ग्राफ बताइए कैसा होता है, आप सभी ने पढ़ा होगा। मॉड x का ग्राफ आपको याद नहीं हो तो विकास सर याद रखिएगा, v बना दीजिएगा। मॉड ऑफ x मतलब विकास सर, v बना दीजिए। ये होता है x का मॉड ऑफ x का ग्राफ, है कि नहीं, ये x इक्वल टू 0 है। तो देखिए मॉड ऑफ x का ग्राफ जो ऑलवेज कंटिन्यूअस है, कहीं पे भी कट, कहीं पे भी ब्रेक नहीं है या कुछ भी नहीं है कि नहीं, कहीं पे भी जंप नहीं है, ब्रेक नहीं है, तो ये ऑलवेज क्या है, कंटिन्यूअस है। तो ये तो हमें पता चल गया कंटिन्यूअस है। अब इसको चेक करके भी दिखा दीजिए, f ऑफ x इक्वल टू मॉड x है कि नहीं। तो इसका क्या मतलब है, f ऑफ x इक्वल टू x होगा जब x इज ग्रेटर देन 0, है कि नहीं, और इक्वल टू भी 0 पे 0 ही आएगा, है कि नहीं। और ये कितना आएगा, माइनस x व्हेन x इज लेस देन 0, ये बात आपको पता है, ठीक है। तो इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है तो इसमें फिर से वही LHL लिखिए। LHL क्या आएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 प्लस 0 माइनस h आता है कि नहीं, तो f ऑफ माइनस h हम डायरेक्ट लिख रहे हैं। लिमिट h टेंडिंग टू 0, और जब लेफ्ट हैंड लिमिट में आपको कौन सा लेना है, ये लेना है कि नहीं। तो माइनस x लेंगे और ये माइनस h लेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये प्लस का h आएगा और ये इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। RHL जब आप निकालोगे तो ये आएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ h बचेगा यहाँ पे, और f ऑफ h लोगे तो ये कितना आएगा, f ऑफ h ही आएगा, है कि नहीं, x है तो, और यहाँ पे भी ये कितना आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा, ठीक है। और फंक्शन की वैल्यू f(x) जो है ये इक्वल टू x ही है जब x इक्वल टू 0 है कि नहीं। तो यहाँ पे f ऑफ 0 निकालोगे तो ये भी कितना आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा। तो ये तीनों ही बराबर आ रहा है, LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू f ऑफ 0, ये तीनों ही इक्वल आ रहा है, हेंस आपका फंक्शन कंटिन्यूअस है। हेंस fx इक्वल टू मॉड x इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। तो इस टाइप के सवाल को हम लोग ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। तो आप देख लीजिए, अगर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ भी सकते हैं कि सर यहाँ पे ये प्रॉब्लम है,
तो आपको बता दिया जाएगा। नेक्स्ट सवाल, सो द फंक्शन गिवन बाई इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। ये नॉट कंटिन्यूअस आपको दिखाना है। तो ये x नॉट इक्वल टू 0 है, इसका मतलब है कि LHD, ये आपका LHD और RHD दोनों यहीं पे है, दोनों के लिए फंक्शन बराबर ही है। मतलब 0 माइनस और 0 प्लस, x 0 माइनस पे भी x क्यू प्लस 3 है और 0 प्लस पे भी x क्यू प्लस 3 है कि नहीं। तो इसका LHD और RHD क्या है, सेम है कि नहीं। तो आप यहाँ पे सिंपली लिमिट x टेंडिंग टू 0 fx निकाल लीजिए। ये हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि इसका LHD और RHD दोनों क्या है, सेम है। तो ये अगर आप निकालेंगे तो लिमिट x टेंडिंग टू 0, ये आपका ये कितना आएगा, x क्यू प्लस 3, और ये पुट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, और इसमें ये LHD और RHD दोनों ही ये आ गया आपका, LHD भी यही आ गया और RHD भी यही आ गया, दोनों में सेम ही है आपका। ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ पे f ऑफ x जो है ये इक्वल टू 1 है, 1 है व्हेन एट x इक्वल टू 0 पे। ठीक है, तो f ऑफ 0 अगर आप बोलोगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 1। तो LHD RHD 3 आ रहा है और फंक्शन की वैल्यू कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। ठीक है ना, LHD इक्वल टू RHD ये तो 3 आ गया, और f ऑफ 0 बल्कि f ऑफ 0 जो है ये कितना आ रहा है, ये 1 आ रहा है। तो हम लिखेंगे सिंस LHD इक्वल टू RHD बट नॉट इक्वल टू f ऑफ 0, हेंस fx इक्वल टू, हेंस फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस, है कि नहीं, इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट आपको बोल रहा है चेक द पॉइंट्स वेयर द कांस्टेंट फंक्शन इज कंटिन्यूअस। देखिए कांस्टेंट फंक्शन कैसा होता है आप बताइए, ये है इसको हम बोलते हैं कांस्टेंट फंक्शन, है कि नहीं, fx इक्वल टू k, ये कांस्टेंट फंक्शन है। ठीक है, तो ये तो ऑलवेज एवरीवेयर कंटिन्यूअस होता है। ठीक है, हम लिखेंगे, ये लिखने के बाद लिखेंगे कांस्टेंट फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर। ठीक है, नेक्स्ट सवाल, प्रूव दैट द आइडेंटिटी फंक्शन ऑफ ए रियल नंबर fx इक्वल टू x इज कंटिन्यूअस एट एवरी रियल पॉइंट। देखिए ये fx इक्वल टू x, इसी को हम क्या लिखते हैं, y इक्वल टू x, और ये आइडेंटिटी फंक्शन है। इसका ग्राफ अगर आप बनाएंगे तो इसका ग्राफ ऐसे आता है, ऐसे पासिंग थ्रू ओरिजिन, ये ऐसे ग्राफ आता है इसका, ये y इक्वल टू x का ग्राफ आता है। आप लोगों ने पढ़ा होगा, थोड़ा अच्छे से बना देते हैं तो आप लोग कहोगे कि सर थोड़ा अच्छे से बना दो। देखिए ये y इक्वल टू x का ग्राफ है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी फंक्शन बोलते हैं। तो ये ग्राफ जो है एवरीवेयर कंटिन्यूअस है कि नहीं, fx इक्वल टू x इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर, है कि नहीं। तो ये आपको प्रूफ करना है। तो ये हम ग्राफ बनाकर इसको बता सकते हैं कि y इक्वल टू x का ग्राफ ऐसा आता है। तो बाई ग्राफ हम बोल सकते हैं, बाई ग्राफ वी कैन से it is continuous everywhere। है कि नहीं। बाकी fx इक्वल टू x अगर आपसे पूछ रहा है तो आप इसका LHD RHD भी अगर आप निकाले तो किसी एक पॉइंट की बात अगर होती तो उस पर हम एग्जामिन करके बता देते, लेकिन ये तो एवरीवेयर की बात हो रहा है।
तो इसलिए हम इसको ग्राफ से ही बताना इसको पसंद करेंगे, है कि नहीं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इफ द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स इज कंटिन्यूअस, ए कंटिन्यूअस फंक्शन, तो ये हमने अभी अभी कर लिया। मॉड एक्स जो है ये ऑलवेज कंटिन्यूअस होता है ना, ये ऑलवेज कंटिन्यूअस होता है, ये हमने अभी अभी इसको देख लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो ये आपका जो फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये कैसा फंक्शन है? पोलोनोमियल फंक्शन है। सिंस एफ एक्स इज ए पोलोनोमियल फंक्शन, hence it is continuous everywhere। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट सवाल पे। डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स। एफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स, है कि नहीं। तो जब x नॉट इक्वल टू 0 है, इसकी आपको क्या करना है? कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो आपको पता ही है जब इसकी कंटिन्यूटी, ये एक कैसा है? डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है। डिसकंटिन्यूअस फंक्शन क्यों होगा? क्योंकि जब इसमें 0 माइनस लेंगे तो माइनस इन्फिनिटी को जाएगा, 0 प्लस लेंगे तो प्लस इन्फिनिटी को जाएगा, है कि नहीं। और 0 पे कैसा रहेगा? इन्फिनिटी रहेगा। तो इसका LHD और RHD और फंक्शन की वैल्यू सेम नहीं है, तो ये कैसा फंक्शन होगा? डिसकंटिन्यूअस फंक्शन होगा। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ दिस फंक्शन। इसमें x प्लस 2 दिया हुआ, ये तो हमें डिसकंटिन्यूअस दिख रहा है, बट आप फिर भी चेक कर लीजिए। इसका LHL अगर आप निकालेंगे तो क्या आएगा? लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस एफ एक्स, और ये आएगा x प्लस, ये आएगा लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस, और एफ एक्स के जगह पे क्या आएगा? x प्लस 2, और ये 1 प्लस 2 करोगे तो ये आ जाएगा 3। ठीक है, और RHL अगर आप निकालिएगा, ये आएगा लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस एफ एक्स। तो 1 प्लस एफ एक्स करोगे तो क्या आएगा? लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस, और इसमें एफ एक्स क्या आएगा? x माइनस 2, और ये आ जाएगा 1 माइनस 2 दैट इज माइनस 1। और इसका f ऑफ 1 अगर आप निकालेंगे तो ये आएगा 1 प्लस 2, ये आ गया 3। ये और ये तो इक्वल ही है, बट इसमें हम लिखेंगे LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, hence fx is not continuous at x equal to 1। x equal to 1 पे ये कंटिन्यूअस नहीं है। फिर आते हैं नेक्स्ट सवाल पे। फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन डिफाइंड बाय दिस। तो इसमें x इक्वल टू 1 पे ही आप इसको चेक करके दिखा दीजिए, है कि नहीं। तो इसमें लिमिट, इसमें LHL अगर आप निकालेंगे, इसमें अगर आप LHL निकालिएगा तो LHL क्या आएगा बताइए? लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस एफ एक्स, तो ये आएगा लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस, और एफ एक्स के जगह पे क्या आएगा? x प्लस 2। 1 माइनस के लिए आपका फंक्शन ये डिफाइंड है कि नहीं। तो 1 माइनस यहाँ पे पुट करेंगे तो 1 प्लस 2 दैट इज 3। और अगर आप RHL इसका आप निकालिएगा तो ये आएगा लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस एफ एक्स। ठीक है, और 1 प्लस पे आप जाएंगे तो आपका फंक्शन ये आ जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस, और फंक्शन आ जाएगा x माइनस
2, देख लीजिए यहाँ पे, है ना। और यहाँ पे 1 पुट कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 1 माइनस 2 दैट इज -1। और f ऑफ 1 आपको यहाँ पे दिया हुआ है 0, है कि नहीं। तो इसका LHL RHL और फंक्शनल वैल्यू तीनों इक्वल नहीं है। LHL इज नॉट इक्वल टू RHL इज नॉट इक्वल टू f ऑफ 1, हेंस fx इज नॉट कंटिन्यूअस, इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। ठीक है, तो इस टाइप के सवाल आते हैं, तो इस टाइप के सवाल को आपको इस तरीके से डील करना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन fx जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है एंड x लेस देन इक्वल टू 0। तो देखिए इसका फिर से आप LHL निकालिए, लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस fx, तो ये आ जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस, और इस पे fx की वैल्यू कितना आएगा, x², और ये 0 ही आएगा, देख लीजिए, है कि नहीं। और इसका RHL निकालिएगा तो क्या आएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस, और यहाँ पे fx है, ये आ जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस, और fx की वैल्यू यहाँ पे क्या है, x है, देख लीजिए, चेक कर लीजिए, है कि नहीं। और ये भी कितना आएगा, 0 ही आएगा। और जब हम f ऑफ 0 ले रहे हैं तो ये भी 0 ही आएगा। f ऑफ x है तो f ऑफ 0 कितना आएगा, 0 आएगा। तो इसमें हम बोल सकते हैं LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू f ऑफ 0, ये तीनों का तीनों क्या आ गया, 0 आ गया। हेंस फंक्शन इज continuous एट x इक्वल टू 0। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फिर आते हैं नेक्स्ट सवाल पे। Find all the points of discontinuity of greatest integer function defined by fx is equal to greater integer x where x denotes the greater integer function less than or equal to x। तो greater integer function आपको पता ही होगा, greater integer function का ग्राफ कैसा होता है बताइए। ये होता है ग्रेटर इंटीजर फंक्शन का ग्राफ, और प्रत्येक इंटीजर पॉइंट पे ये क्या करता है, ब्रेक होता है। देखिए 1 पे ब्रेक होता है, 2 पे ब्रेक होता है, फिर 3 पे ब्रेक होता है, फिर 4 पे ब्रेक होता है। ये आपने पढ़ा होगा, ये है ग्रेटर इंटीजर फंक्शन, है कि नहीं। ग्रेटर इंटीजर फंक्शन जो है ये हर एक इंटीजर पॉइंट पे क्या होता है, ब्रेक करता है। इसी तरीके से -1, -2, -3, -4, तो ये हमेशा हर एक इंटीजर पॉइंट पे ये क्या करता है, ब्रेक करता है कि नहीं। तो फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, तो हम बोलेंगे fx इक्वल टू ग्रेटर इंटीजर x इज डिसकंटिन्यूअस एट एवरी इंटीजर, है कि नहीं। तो जितने इंटीजर्स होते हैं 1, -1, 2, -2, 3, -3, 4, -4, इस पे आपका क्या होता है, ब्रेक करता है ग्राफ आपका, तो ये डिसकंटिन्यूअस होता है कि नहीं। तो ये आपको याद रखना है। फिर साइन फंक्शन का कंटिन्यूटी चेक करना है। तो साइन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर, आपको पता ही होगा ये साइन फंक्शन होता है, ये कहीं भी ब्रेक नहीं करता है। देख लीजिए ऐसे चलते जाता है, ये कहीं पे भी ब्रेक नहीं करता है। तो fx इज इक्वल टू साइन x
इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर। ये हर जगह पे क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। फिर आते हैं नेक्स्ट सवाल पे। प्रूव दैट एफ एक्स इक्वल टू 10x इज कंटिन्यूअस नहीं है, डिसकंटिन्यूअस होगा। ये ऑलवेज कंटिन्यूअस नहीं होता है कि नहीं। इसकी एफ एक्स इक्वल टू 10x की अगर कंटिन्यूटी की बात करें, इसकी कंटिन्यूटी मैं आपको बता देता हूं। तो ये एफ एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, ये होता है साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। तो जहां पे कॉस एक्स जीरो हो जाए, जहां पे cos x जीरो हो जाता है वहां पे हमारा क्या है, फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाता है। तो x cos x कहाँ पे होता है, 2n प्लस माइनस 1 पाई बाई 2 है कि नहीं। इस पे ये क्या होता है, डिसकंटिन्यूअस होता है 10x। 10x जो है इस पे डिसकंटिन्यूअस होता है। आपको पता है पाई बाई 2 पे 10x क्या होता है, डिसकंटिन्यूअस होता है कि नहीं। इस तरीके से पाई बाई 2 के जो और मल्टीपल्स होते हैं उस पे ये हमारा फंक्शन क्या होता है, डिसकंटिन्यूअस होता है। y इज इक्वल टू 10x इज डिसकंटिन्यूअस एट ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। पाई बाई 2 के ऑड मल्टीपल पे ये क्या होता है, ये आपका डिसकंटिन्यूअस होता है। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो दैट द फंक्शन साइन इंटू एक्स स्क्वायर इज कंटिन्यूअस। देखिए इसमें एफ एक्स इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, साइन और एक्स स्क्वायर। तो इसमें बाहर वाला फंक्शन भी कंटिन्यूअस है, अंदर वाला फंक्शन भी कंटिन्यूअस है। तो अगर बाहर वाला भी फंक्शन कंटिन्यूअस हो और अंदर वाला भी फंक्शन कंटिन्यूअस हो तो फंक्शन क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। ये आपने पढ़ा होगा, ये किसका प्रॉपर्टीज है, ये है कंपोजिट फंक्शन की प्रॉपर्टी है कि नहीं। तो एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स इज ऑलवेज कंटिन्यूअस and fx is equal to x squared is also always continuous, hence fx equal to sin x squared is a continuous function। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट सवाल पे। ये आपको इसकी कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी की बात करनी है। तो अगर 1 पे अगर आप देखोगे 0, 1, 3 और 10 की बात हो रही है कि नहीं। तो 0 पे तो हम चेक भी नहीं कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि 0 के लेफ्ट हैंड लिमिट तो आपको पता है, राइट हैंड लिमिट वगैरह नहीं पता है। तो 1 और 3 पे हम लोग चेक कर सकते हैं बस। तो इसका अगर एट x इक्वल टू 1 की हम बात करें है कि नहीं, इसका LHL अगर आप देखोगे, LHL क्या आएगा बताइए, इसका LHL आएगा 3 है कि नहीं। और f ऑफ 1 की बात करें तो ये भी 3 आएगा, लेकिन f ऑफ 1 प्लस की बात करें तो ये 4 है। देख लीजिए आप ध्यान से। तो इसलिए एट x इक्वल टू 1 फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, एट x इक्वल टू 1 फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। और एट x इक्वल टू 3 की बात करें तो इसमें f ऑफ 3 माइनस, मतलब LHL की अगर हम बात करें तो 3 माइनस पे आपका वैल्यू 4 दिया हुआ है, और f ऑफ 3 प्लस पे बात करें तो 3 प्लस पे 5 दिया हुआ है, और f ऑफ 3 की बात करी जाए तो इस पे भी 5 है। इसमें भी देखिए LHL RHL ये सब इक्वल नहीं है। हम बोलेंगे हेंस fx इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1 एंड
x इक्वल टू 3। इस पे फंक्शन आपका क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। फिर आते हैं नेक्स्ट सवाल पे। अब इस तरीके से इसमें भी चेक करना है, तो हम लोग इसमें 0 पे और 1 पे चेक कर सकते हैं। एट x इक्वल टू 0 की बात करें, x इक्वल टू 0 की बात करेंगे तो f ऑफ 0 माइनस मतलब LHL की बात करोगे तो ये कितना आ जाएगा, ये 2 इंटू यहाँ पे 0, तो ये 0 आ रहा है। और f ऑफ 0 प्लस की बात करेंगे आप तो ये तो 0 दिया ही हुआ है। और f ऑफ 0 की बात करोगे तो ये भी 0 दिया हुआ है। मतलब एट x इक्वल टू 0 पे फंक्शन आपका क्या है, कंटिन्यूअस है। और एट x इक्वल टू 1 की बात अगर आप करोगे तो f ऑफ 1 माइनस देख लीजिए, 1 माइनस पे ये फंक्शन होगा, है कि नहीं। तो 1 माइनस पे ये 0 है और f ऑफ 1 ये भी 0 है, देख लीजिए 1 पे भी ये 0 है। और f ऑफ 1 प्लस की बात करेंगे तो इसमें आपका फंक्शन 4x है कि नहीं। और इसमें 4 इंटू 1 करेंगे तो ये 4 आ गया। मतलब फंक्शन x इक्वल टू 1 पे डिसकंटिन्यूअस है। इसका LHL RHL और फंक्शनल वैल्यू सेम नहीं है, तो लिखेंगे हेंस fx इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0 एंड discontinuous at x इक्वल टू 1। कैसे चेक करते हैं आपको पता है ना, 1 माइनस के लिए देखेंगे, 1 माइनस के लिए आपका ये फंक्शन है और 1 प्लस के लिए ये फंक्शन है, 0 माइनस के लिए ये फंक्शन है, 0 पे और 0 प्लस पे ये फंक्शन है। ये पीस वाइज फंक्शन का डेफिनेशन से हम लोग ये चीज निकालते हैं, है कि नहीं। तो आसान है, अगर कोई दिक्कत आए तो आप पूछ भी सकते हैं। आते हैं नेक्स्ट सवाल पे। इसमें बोल रहा है फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन a एंड b सो दैट द फंक्शन f इज डिफाइंड बाय दिस इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 3। कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 3 है, मतलब LHL RHL और फंक्शन की वैल्यू तीनों सेम होगा। तो इसका LHL की अगर हम बात करें तो ये आएगा लिमिट x टेंडिंग टू 3 पे चेक करना है तो 3 माइनस fx, तो ये आ जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 3 माइनस और fx का वैल्यू है ax प्लस 1। इसमें 3 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 3a प्लस 1, ये LHL आएगा। और यही फंक्शन की भी वैल्यू है कि नहीं। f ऑफ 3 की भी बात करी जाए तो ये भी 3a प्लस 1 ही आएगा, ठीक है। RHL की बात करी जाए, RHL की बात करी जाए तो ये कितना है, ये है लिमिट x टेंडिंग टू 3 प्लस f ऑफ x, ठीक है। तो ये आ जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 3 प्लस और f ऑफ x की जगह पे आ जाएगा bx प्लस 3 और यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या आएगा बताइए। यहाँ पे आएगा 3 पुट करने पे 3b प्लस का 3 आएगा, है ना। अब ये कंटिन्यूअस है तो इस केस में क्या बनेगा, ये दोनों का वैल्यू सेम होगा। लेकिन इस क्वेश्चन में हमको कुछ मिसिंग लग रहा है इस क्वेश्चन में, क्योंकि यहाँ पे अब इस दोनों को आप इक्वल करोगे तो फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन a एंड b, ठीक है। तो ये रिलेशनशिप a एंड b के बीच में ऐसे निकलेगा 3b प्लस 3, ये दोनों बराबर आ जाएगा तो ये आ जाएगा 3a माइनस 3b इक्वल टू 2। ये a और b में रिलेशनशिप है। हम सोच रहे थे कि a और b का वैल्यू पूछ रहा है, तो a और b का वैल्यू आप नहीं निकाल पाएंगे इसमें, लेकिन रिलेशनशिप तो आप ऐसे निकाल सकते हैं। तो ये इसका रिलेशनशिप आ गया, तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आइए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। अब ये इसमें देखिए, सो दैट द फंक्शन g x
इक्वल टू एक्स माइनस ग्रेटर इंटीजर ऑफ एक्स, ये इसको हम बोलते हैं फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, ये चीज आपको पता होगा। और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स जो है ये भी डिसकंटिन्यूअस होता है। ग्रेटर इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स एंड फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स दोनों क्या होता है, डिसकंटिन्यूअस एट एवरी इंटीजर, है कि नहीं। तो इट इज डिसकंटिन्यूअस एट एवरी इंटीजर। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट सवाल पे। अच्छा, इसकी कंटिन्यूटी पूछ रहा है। तो दो अगर कंटिन्यूअस फंक्शन है तो उसका समेशन या उसको आप माइनस कर दो या उसको आप मल्टीप्लाई कर दो, सब क्या होता है, ऑलवेज कंटिन्यूअस होता है। तो लिखेंगे सिंस साइन एक्स एंड कॉस एक्स बोथ आर एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, ऐसे लिखिए, एंड एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स बोथ आर कंटिन्यूअस एवरीवेयर। ये हमेशा क्या है, हर जगह पे कंटिन्यूअस है। तो इसलिए इसका समेशन एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स हो, या एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स हो, या एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स हो। ये तीनों के तीनों क्या होंगे, ये तीनों के तीनों होंगे कंटिन्यूअस। ठीक है, क्योंकि ये दोनों अगर कंटिन्यूअस हैं तो इसका समेशन, इसका मल्टीप्लिकेशन और इसका सब्सट्रैक्शन, ये तीनों का तीनों क्या होगा, ये कंटिन्यूअस होगा। ये कंटिन्यूअस फंक्शंस की प्रॉपर्टी है कि अगर दो फंक्शन कंटिन्यूअस है तो उसको आप ऐड करो तो भी जो फंक्शन आएगा कंटिन्यूअस आएगा, दोनों को माइनस करो तो भी जो फंक्शन आएगा वो भी कंटिन्यूअस आएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करो फिर भी जो फंक्शन आएगा वो कंटिन्यूअस आएगा। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो आप पढ़ लीजिए कि ये तीनों कंटिन्यूअस होगा। क्यों, क्योंकि दोनों कंटिन्यूअस फंक्शन है तो इसका एडिशन, सब्सट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन ये जो आएगा कंटिन्यूअस आएगा। फाइंड ऑल द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, डिसकंटिन्यूटी आपको निकालना। तो डिसकंटिन्यूटी आपका जीरो पे ही आप चेक कर सकते हैं इसमें, है कि नहीं। यहाँ पे ऑल द पॉइंट लिखा हुआ है लेकिन हम यहाँ पे जो पॉइंट दिया है हम उसी पे चेक करके उसको बता देते हैं जो भी दिया हुआ है कि नहीं। तो आपका इसमें LHL निकालेंगे, LHL, तो ये आएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस साइन x अपॉन x। और आपको पता है लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस साइन x बाई x ये 1 के बराबर आता है, अप्रोक्सीमेटली 1 के बराबर आता है लिमिटिंग वैल्यू इसका, है कि नहीं। और इसके RHL की बात करें तो ये आएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस x प्लस 1। तो यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो 0 प्लस 1, तो ये भी आ गया 1 के बराबर, है कि नहीं। और f ऑफ 0 की अगर हम बात कर लें तो ये आ जाएगा 0 प्लस 1, तो ये भी आ गया 1। तो इसका LHL, RHL और f ऑफ 0 ये तीनों 1 के बराबर हैं। हेंस fx आपका क्या होगा बताइए, इज कंटिन्यूअस, इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट सवाल पे। डिटरमाइन द फंक्शन fx इज इक्वल टू, इस ये कंटिन्यूअस है या नहीं है ये चेक करना है। तो आप देखिए ये LHD और RHD दोनों यही होगा और ये फंक्शन का वैल्यू है एट x इक्वल टू 0 पे। तो इसका हम सीधे लिमिटिंग वैल्यू निकालेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू 0 x स्क्वायर साइन 1 अपॉन x। ये अगर आप निकालोगे तो देखिए साइन अगर आप इसमें 0 पुट करोगे ये आएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0, ये x स्क्वायर ये 0 हो जाएगा और ये साइन आप 1 अपॉन इन्फिनिटी तो आ रहा है लेकिन साइन हमेशा क्या आता है -1 के और 1 के बीच में आता है। कुछ भी इसके अंदर इन्फिनिटी भी अगर आप पुट कर दो तो भी वो साइन जो है -1 और 1 के बीच में ही आएगा। तो ये एक फाइनाइट वैल्यू आता है हमेशा साइन का, है कि नहीं। और इसको आप 0 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये कितना आएगा, 0 आएगा।
ठीक है, ये 0 आएगा। साइन 1/x जो है ये -1 से 1 के बीच में होता है, ठीक है। आप लिख भी सकते हैं द वैल्यू ऑफ साइन 1/x इज ऑलवेज फाइनाइट एंड लाइज बिटवीन -1 to 1, ठीक है। तो ये आ गया। तो ये तो LHL और RHL, LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू ये दोनों सेम ही आ गया। और f ऑफ 0 की बात करें तो ये 0 दिया हुआ है, मतलब इसका LHL, RHL और f ऑफ 0 ये तीनों ही क्या आ गया, 0 आ गया। हेंस फंक्शन इज कंटिन्यूअस। अब ये पूछ रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b सच दैट फंक्शन इज डिफाइंड बाय दिस इज कंटिन्यूअस फंक्शन। तो ये 2 पे भी कंटिन्यूअस होगा और 10 पे भी कंटिन्यूअस होगा। तो एट x इक्वल टू 2 इसका LHD इक्वल टू RHD होगा, LHD इक्वल टू RHD इक्वल टू f ऑफ 2, ठीक है ना। लिखेंगे सिंस, आप चाहो तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, सिंस fx इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 2, इसलिए इसका LHD, RHD और f ऑफ 2 तीनों क्या होगा, सेम होगा। तो इसका LHD की बात करेंगे तो ये तो 5 आ रहा है, देख लीजिए माइनस पे x लेस देन 2 है और x इक्वल टू 2 है, ये इसमें भी 5 आ रहा है। और RHD की बात करेंगे तो ये आ रहा है ax प्लस b, देख लीजिए तबीयत से देख लीजिए इसको। जब RHD की बात, या आप ये ऐसे चलो और ये लिख देंगे, है कि नहीं। अब इसको LHD निकाल कर दिखाइए। LHD इक्वल टू इसका कितना है, लिमिट x टेंडिंग टू 2 माइनस fx, और ये 5 दिया हुआ है, ठीक है। f ऑफ 2 की बात करें तो ये भी 5 दिया हुआ है। और RHD की बात करेंगे तो ये क्या आएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 2 प्लस fx। 2 प्लस पे अगर आप देखेंगे तो ये आएगा ax प्लस b, ठीक है। और सिंस fx इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 2, आप ये बात लिख दीजिए, इसलिए LHD इक्वल टू क्या होगा, RHD होगा। और यहाँ से एक इक्वेशन आपके पास आएगा ax प्लस b इक्वल टू 5, ये इक्वेशन फर्स्ट आएगा, ठीक है। सेकेंड, इस तरह 10 पे भी ये कंटिन्यूअस है। तो एट x इक्वल टू 10 LHD की अगर बात करें तो ये आ जाएगा ax प्लस b, डायरेक्ट लिख दे रहे हैं आप लोग, अच्छे से थोड़ा लिख लीजिएगा, है कि नहीं। और f ऑफ 10 की बात करें तो ये भी 21 है, और f ऑफ 10 प्लस ये भी 21 है, देख लीजिए RHD जो है कि नहीं। तो यहाँ से ax प्लस b इक्वल टू आ जाएगा 21, ये इक्वेशन सेकेंड। इस दोनों को सॉल्व कर लीजिए, a और b का वैल्यू आ जाएगा। तो ये ax प्लस b इक्वल टू 5 आया हुआ है इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, 2 है, तो यहाँ पे आ जाएगा x की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो 2a प्लस b, 2a प्लस b इक्वल टू 21 आएगा। और इसमें x की वैल्यू कितना है, 10 है, तो ये x की वैल्यू 10 पुट करोगे तो क्या आएगा, 10a प्लस b इक्वल टू 5। अब इसको कर लेंगे माइनस, ये जाएगा, ये कितना आएगा, माइनस का 8a इक्वल टू माइनस का 19, तो ये कट हो जाएगा, तो a इक्वल टू 19/8 आएगा, ठीक है। और यहाँ से इस तरीके से आप b का भी वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ पे 2a प्लस b इक्वल टू 21 दिया हुआ है, तो a 19/8 पुट कर लीजिए, प्लस b इक्वल टू 21, ये कट के आ गया 4, तो b इक्वल टू 21 माइनस 19/4, तो 84 माइनस 19/4, तो b का वैल्यू आ जाएगा 14 में से 9 गया 5, और ये हो गया 7, 7 में से 1 गया 6। तो आप इसको एक बार चेक कर लीजिएगा, है ना। अब आते हैं नेक्स्ट सवाल पे।
ठीक है। इसमें आपको इसको डिफरेंशिएबल है कि नहीं ये बताना। तो डिफरेंशिएबल होने के लिए पहले हम कंटिन्यूटी चेक करते हैं। तो ये fx कितना दिया हुआ है, मॉड ऑफ x माइनस 1। तो इसको हम लिख सकते हैं fx इक्वल टू x माइनस 1 व्हेन x इज ग्रेटर देन 1 एंड इक्वल टू 1, है कि नहीं, और माइनस ऑफ x माइनस 1 व्हेन x इज लेस देन 1। ये बात आपको पता होगा। अब इसका LHL अगर आप चेक करोगे, LHL अगर आप चेक करोगे तो ये आएगा लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस x माइनस 1, और यहाँ पे 1 माइनस 1 करेंगे तो 0 आएगा। ठीक है। इसका f ऑफ 1 भी पुट करोगे तो ये भी इसी के बराबर आएगा 0, है कि नहीं। और RHL की अगर आप बात करोगे तो ये आएगा माइनस, ये कितना आएगा बताइए, लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस f ऑफ x। तो लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस, और यहाँ पे f ऑफ x पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ x माइनस 1। तो ये फिर से आ जाएगा 0 ही, मतलब ये कंटिन्यूअस है। दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। अब डिफरेंशिएबिलिटी के लिए हम कैसे चेक करते हैं, इसका LHD निकालते हैं। तो LHD क्या आता है, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ, यहाँ पे 1 पे चेक करना तो 1 माइनस h माइनस f ऑफ 1 अपॉन माइनस h, ये आता है इसका LHD। अगर आपको नहीं याद है तो ये फॉर्मूला याद कर लीजिए LHD का। तो ये आ जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 1 माइनस h। अगर आप पुट करेंगे तो 1 माइनस h के लिए आपका कौन सा फंक्शन है, ये वाला फंक्शन है। तो ये आएगा माइनस ऑफ x, बल्कि आप माइनस ऑफ, आप यहाँ पे लिख सकते हैं 1 माइनस h, यहाँ पे पुट कर दीजिए। तो ये आ जाएगा 1 माइनस h माइनस 1 माइनस f ऑफ 1 तो आपका 0 ही है, अपॉन में माइनस का h, है कि नहीं। f ऑफ 1 देख लीजिए यहाँ पे 0 है, तो ये 1 और ये 1 जाएगा, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये आ जाएगा ऊपर प्लस h, नीचे माइनस h, ये आ जाएगा माइनस का 1। ठीक है। और इसका RHD अगर आप निकालिएगा तो क्या आएगा बताइए आप हमको, RHD निकालिएगा तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 1 प्लस h माइनस f ऑफ 1 अपॉन में h आता है। अब 1 प्लस h लीजिएगा तो ये वाला फंक्शन आएगा 1 प्लस h में x माइनस 1। तो f ऑफ x माइनस, ये f ऑफ x है, तो यहाँ पे 1 प्लस h पुट करेंगे तो 1 प्लस h माइनस 1 आएगा। देख लीजिए 1 प्लस h माइनस 1 माइनस f ऑफ 1, ये तो 0 ही है, अपॉन में h, ये और ये गया, ये h अपॉन h आ रहा है जो कि प्लस का 1 आएगा, है कि नहीं। तो इसका LHD माइनस 1, RHD प्लस 1, तो LHD और RHD इक्वल नहीं है, तो हेंस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। हेंस fx इज नॉट डिफरेंशिएबल लिखेंगे, नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1। तो डिफरेंशिएबिलिटी को ऐसे चेक करते हैं, देख लीजिए LHD निकालते हैं, RHD निकालते हैं, LHD के लिए ये फॉर्मूला लगाते हैं, RHD के लिए ये फॉर्मूला लगाते हैं, और इस दोनों फार्मूला से LHD RHD निकालते हैं और चेक करते हैं दोनों सेम है कि नहीं। अगर LHD RHD इक्वल आता है तो हम बोलते हैं फंक्शन क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। ठीक है। अब आइए अगले सवाल पे। अच्छा, आपको रोल्स थ्योरम और LMBT, अब ये दो चीज बचा हुआ है, ये दोनों चीज चेक कर लीजिए। देखिए रोल्स थ्योरम के लिए क्या स्टेटमेंट होता है, रोल्स थ्योरम के लिए हम लोग 3 चीज चेक करते हैं, जो आपका फंक्शन जो दिया हुआ है और ये जो यहाँ पे जो इंटरवल दिया है उस इंटरवल में हमेशा क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए। fx मस्ट बी कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल a से b, है कि नहीं। fx मस्ट बी डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल a से b,
और एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी, ये तीनों कंडीशन क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तीनों कंडीशन अगर सही है, उस कंडीशन में देयर एग्जिस्ट ए सी बिटवीन ए से बी, बिटवीन क्लोज इंटरवल ए टू बी, वेयर एफ डैश सी इक्वल टू 0। वेयर एफ डैश सी इक्वल टू 0, ये होता है रॉल्स थ्योरम। अगर आपको नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से चेक कर लीजिए। रॉल्स थ्योरम में जो आपको फंक्शन दिया हुआ है वो और जो इंटरवल दिया हुआ है, उस क्लोज इंटरवल में वो फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस होना चाहिए। दूसरी बात, ओपन इंटरवल में फंक्शन डिफरेंशिएबल होना चाहिए। एफ और ए और एफ और बी इक्वल होना चाहिए। ये तीनों इक्वल है तब एक्स सी एग्जिस्ट करता है ए से बी के बीच में, वेयर एफ डैश सी इक्वल टू 0 होता है। ये हो गया आपका रॉल्स थ्योरम। अब हम लेते हैं इसका पहला सवाल। पहला सवाल है एफ एक्स इक्वल टू देखिए क्या है, 3 प्लस एक्स माइनस 2, 3 प्लस एक्स माइनस 2 और इसका पावर है 2/3, और किस इंटरवल में आपको चेक करना है, इंटरवल है 1 से 3, इसमें आपको चेक करना है रॉल्स थ्योरम एप्लीकेबल है या नहीं है। तो सबसे पहले कंटिन्यूटी चेक करेंगे। तो ये एफ एक्स जो है, एफ एक्स इज इक्वल टू 3 प्लस एक्स माइनस 2 का पावर 2/3 इज ए पोलोनोमियल फंक्शन। ये एक पोलोनोमियल फंक्शन है। और अगर कोई पोलोनोमियल फंक्शन होता है तो वो ऑलवेज कंटिन्यूअस होता है कि नहीं। तो पोलोनोमियल फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस, सो इट इज कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल 1 to 3, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसकी डिफरेंशिएबिलिटी के लिए हम एफ डैश एक्स एक बार निकालते हैं। एफ डैश एक्स निकालोगे तो इसका तो डिफरेंशिएशन 0 आ जाएगा, है कि नहीं। और इसका डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो ये आएगा 2/3 इंटू एक्स माइनस 2, और इसके पावर में आ जाएगा 2/3 माइनस 1, और मल्टीप्लाई में इसका अगर करोगे तो ये 1 ही आएगा, तो उससे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कितना आ गया 2/3, और ये आ जाएगा x माइनस 2 का पावर 2 माइनस 3 करेंगे तो कितना आएगा -1/3, तो ये नीचे आएगा तो ये प्लस का 1/3 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए आपका इंटरवल 1 से 3 है। जब x इक्वल टू 2 लोगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, नॉट डिफरेंशिएबल। x इक्वल टू 2 पे ये नॉट डिफाइंड है कि नहीं। हम बोल सकते हैं हेंस एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 2। फंक्शन हमारा x इक्वल टू 2 पे डिफरेंशिएबल नहीं है कि नहीं। सो इसमें ये तो पास हो गया, लेकिन ये डिफरेंशिएबल नहीं, इसलिए इसमें रॉल्स थ्योरम नॉट एप्लीकेबल होगा। सो रॉल्स थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल। एप्लीकेबल होने के लिए क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस भी होना चाहिए और डिफरेंशिएबल भी होना चाहिए, और फंक्शन की वैल्यू भी सेम होनी चाहिए। तो डिफरेंशिएबल ही नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल होगा। फिर सेकेंड क्वेश्चन क्या था, सेकेंड क्वेश्चन देख लीजिए। एफ एक्स इज इक्वल टू साइन 1/x, एफ एक्स इक्वल टू साइन 1/x, और इंटरवल इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें तो इंटरवल ही नहीं दिया हुआ है कि नहीं। तो इसमें कुछ मिसिंग है। ऐसे अगर कुछ इंटरवल दिया होता तो साइन 1/x भी जो होता है ये भी डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है कि नहीं। आप लोगों ने पढ़ा होगा ये ऑक्सिलेटरी लिमिट होता है तो डिसकंटिन्यूअस है। तो अगर कोई भी पॉइंट हो इस पे ये क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। डिसकंटिन्यूअस है तो यहाँ पे भी रॉल्स थ्योरम एप्लीकेबल नहीं होगा, यहाँ पे भी रॉल्स थ्योरम नॉट एप्लीकेबल। कोई भी पॉइंट यहाँ पे आपको दे सकता है, आप उस पॉइंट पे बोल सकते हैं, क्योंकि साइन 1/x इज ए डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। ऑक्सिलेटरी लिमिट हो जाता है यहाँ पे, तो यहाँ पे फंक्शन क्या हो जाता है,
डिसकंटिन्यू एट एक्स इक्वल टू 0 पे ही ये आई थिंक पूछा होगा, है कि नहीं, तो नॉट अप्लीकेबल हो जाएगा। इसकी बात करें x का पावर 2/3, तो इसमें ये कंटिन्यूअस तो हो जाएगा, लेकिन इसकी डिफरेंशियबिलिटी अगर आप चेक करोगे f डैश x, तो ये आएगा 3 इंटू एक्स का पावर 2/3 - 1, फिर से ये नीचे आ गया 3 इंटू एक्स का पावर कितना आ जाएगा -1, एक्स का पावर नीचे में आ जाएगा तो 1/3 हो जाएगा, है कि नहीं, ये 1/3 है कि नहीं, और इसमें -1 से 1 है, तो एट x इक्वल टू 0 पे ये नॉट डिफरेंशिएबल है, देख लीजिए एट x इक्वल टू 0 पे ये नॉट डिफरेंशिएबल है, तो इसलिए इस इंटरवल में ये कंटिन्यूअस है बट डिफरेंशिएबल नहीं है, इसलिए यहाँ पे भी रॉल्स थ्योरम क्या होगा, नॉट एप्लीकेबल। ये सब लिख के आपको दिखाना है अच्छे से, ठीक है। अब LMBT क्या होता है बताइए, LMBT क्या होता है, LMBT आपका कैसे हम लोग चेक करते हैं, LMBT के लिए हमारा होता है कि फंक्शन जो है आपका कंटिन्यूअस होना चाहिए इन क्लोज इंटरवल a से b, ठीक है, डिफरेंशिएबल होना चाहिए इन ओपन इंटरवल a से b, ठीक है, और साथ ही साथ क्या होना चाहिए, f ऑफ a इज नॉट इक्वल टू f ऑफ b। इस कंडीशन में एक c बिलोंग्स करता है बिटवीन a से b, वेयर f डैश c इक्वल टू होता है f ऑफ b माइनस f ऑफ a अपॉन b माइनस a, ये होता है LMBT, ठीक है। तो इस तरीके से LMBT हम लोग चेक कर सकते हैं। तो LMBT हम इस पे और इस पे चेक करके दिखा देते हैं, बाकी थर्ड आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है। तो इसमें देखिए fx इक्वल टू क्या दिया हुआ है, fx इक्वल टू log x, ठीक है, और पॉइंट क्या दिया हुआ है 1 से e, इस पॉइंट पे आपको चेक करना है। तो log x का अगर आप ग्राफ बनाओगे तो कैसा होता है ग्राफ, ऐसा होता है, ये 1 होता है और e यहाँ पे समथिंग कहीं पे होगा। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस भी है और डिफरेंशिएबल भी है। fx इक्वल टू log x इज continuous in close interval 1 से e and differentiable in open interval 1 से e, और f ऑफ 1 की बात अगर आप करो तो log ऑफ 1 ये तो 0 होता है, और f ऑफ 1 की बात करो तो ये होता है log ऑफ f ऑफ e की बात करोगे तो log ऑफ ये e है तो ये आता है 1, है कि नहीं, तो ये भी इक्वल नहीं है। अब यहाँ पे इस कंडीशन में f डैश c होगा जहाँ पे एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए, तो एफ डैश सी अगर आप इसका निकालिएगा तो ये 1/x आएगा, और c पुट करेंगे तो 1/c, और एफ बी माइनस एफ ए ये 1 - 0 अपॉन e - 1, तो यहाँ से c इक्वल टू कितना आ गया e - 1, तो ये इसका आंसर आएगा, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल में आपको क्या है चेक करना है, x² + 2x - 8, x² fx इक्वल टू x² + 2x, x² + 2x - 8, ये है ना, x² + 2x - 8। अब ये आपको चेक करना -4 से 4 में,
देखिए -4 से 4 में ये कंटिन्यूअस भी होगा क्योंकि पोलिनोमियल फंक्शन है। डिफरेंशिएबल, इसकी डिफरेंशिएबिलिटी अगर आप निकालेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2x + 2 आएगा, जो कि इस इंटरवल में डिफरेंशिएबल भी है कि नहीं। और इसमें f ऑफ -4 निकालेंगे तो ये 16 + 8, 16 - 8 - 8 आएगा। देख लीजिए ध्यान से, 16 - 8 और -8, ये 0 आ जाएगा। देख लीजिए एक बार। और f ऑफ 4 अगर आप निकालेंगे तो ये आएगा 16 + 8 और ये -8। f ऑफ 4 निकालेंगे तो 16 + 8 - 8 और ये आएगा 16, तो ये कितना आएगा 24 - 8 दैट इज 16। तो ये भी बराबर नहीं है कि नहीं। तो इसमें f डैश c इक्वल टू आ जाएगा f ऑफ b - f ऑफ a अपॉन b - a। तो f डैश c अगर आप निकालेंगे तो क्या आएगा 2c + 2 इक्वल टू f ऑफ b कितना है, f ऑफ ये आएगा 16 - 0 अपॉन b कितना है 4 + 4 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे 2c + 2 ये इक्वल टू हो जाएगा 16 अपॉन 8 और 16 अपॉन 8 इज 2। तो 2c = 0, तो यहाँ से c = कितना आ गया 0। तो देखिए c जो आ गया 0 आ गया, जो कि -4 और 4 के बीच में है। तो हेंस LMBT वेरीफाइड, LMBT वेरीफाइड। तो इस टाइप के सवाल को हम लोग इस तरीके से करते हैं। इस सवाल में आप एक बार थोड़ा सा कैलकुलेशन चेक कीजिएगा, यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, या तो कुछ डेटा में मिसिंग है या तो कुछ है कि नहीं। तो इस टाइप के सवाल को हम लोग इस तरीके से करते हैं। मैंने आपको मेथड बता दिया, तो आप इसको एक बार देख लीजिएगा। तो आशा करते हैं आपको खूब अच्छे से समझ में आया होगा लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के सवाल। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ बने रहने के लिए लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में। हरे कृष्णा।